हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दिया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, हमारे लिए टॉनिक का कार्य करता है। तो कमेंट करना आप ना भूलेंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो आइए हम सीधे अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हम 15वां पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डलाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान कुछ पूरा कुछ जारी, या इसे आप पूरा पूर्ण काल भी कह सकते हैं ना। इसके अंतर्गत आज हम दूसरा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। दूसरा वाक्य क्या है हेडिंग के रूप में? निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, तो यहाँ पर बात आती है कि कैसे भी हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे या समझ पाएंगे कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है ना। इसके लिए हमारे पास पहचान होनी चाहिए। जी हाँ, पहचान की समझ होनी चाहिए। तो आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं पहचान पर। देखिए, हमने हेडिंग आपको डलाया पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, एक बार आइए और स्पष्ट करें हम पहचान को, सिम्पटम को। देखिए, सिम्पटम के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, क्या होना चाहिए? मुख्य पॉइंट, मुख्य शब्द क्या होना चाहिए हिंदी वाक्य में? देखिए, हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। जी हाँ, नहीं यानी निगेशन शब्द होना चाहिए ना। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव शब्द होना चाहिए। और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द होने चाहिए। और एक और बात होनी चाहिए उसमें, कौन सी? समय। उसमें समय भी दिया होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए हम आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है मुखबिंद। मुखबिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है जिस हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन। एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम, ये क्या होते हैं? एक वचन कर्ता हो तो हैज नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी। अगर हम देखेंगे, पाएंगे कि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन हो, एक वचन कर्ता कौन हो सकते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम में से कोई एक हो सकता, तो इनके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है मुखबिंद का? यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन? आई, यू, वी, यू, दे, दीज, दोज हो तो हैव नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, यदि ट्रांसलेट करते समय हिंदी वाक्य का कर्ता हमें बहुवचन मिले, यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट मिले, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन होते हैं? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज में से कोई एक कर्ता हमें मिलेगा, तो वहां किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? हैव नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मिलेगा तो हैज नॉट बीन, प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट हमें मिलेगा तो उसके साथ हैव नॉट बीन सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हमने हेडिंग आपको डलाया नियम यानी रूल। रूल को ही फॉलो करते हुए, रूल के ही अनुसार हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट बनाते हैं, अनुवाद करते हैं किसी हिंदी वाक्य का ना।
तो आइए नियम को देखते हैं। देखिए नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे, जब हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। नियम का दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे ना। आगे आई चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते। जी हाँ, मुख्य क्रिया का प्रयोग हम करेंगे लेकिन उसका प्रथम रूप, और प्रथम रूप में क्या जोड़कर, आईएनजी जोड़कर। और चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। पांचवा कहता है समय निश्चित हो तो सिंस, अगर समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करते। जी हाँ, इसमें समय भी हमें मिलेगा इस हिंदी वाक्य में ना। तो समय अगर हम देखेंगे निश्चित होगा तो वहां सिंस का प्रयोग कर देंगे, अगर समय अनिश्चित होगा तो फार का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं, और अन्य आपको पता है अन्य वही बचता है समय, जो समय दिया रहता है ना, तो वह अन्य में आ जाता है। इसके बाद कुछ और शब्द भी हो सकते हैं, वो भी अदर में आ जाएंगे अन्य में ना। तो आशा करते हैं आप नियम, मुखबिंद, पहचान को भली बात समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलें। देखिए हमने आपको हेडिंग के रूप में डलाया स्ट्रक्चर या फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है आप भली बात जानते हैं, ये नियम का शार्ट रूप होता है। जी हाँ, ये हम देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और सब्जेक्ट माने कर्ता। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं। और सहायक क्रिया किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। कर्ता देखेंगे एक वचन या कर्ता बहुवचन, उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट माने कर्म। इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। सिंस फार का प्रयोग कब करना, हमने आपको नियम में बहुत अच्छी तरह से लिखाया ना। सिंस का प्रयोग कब, जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग, जब समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग। इसके बाद अदर को लिखते हैं। अदर में आप जानते हैं समय आता है या कुछ और शब्द आते हैं ना, तो उनको लिखते हैं। तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करिए या नियम के अनुसार आप ट्रांसलेट करिए, आपका अनुवाद ट्रांसलेट सही होने वाला है। जी सही होगा। अब बात आती है अब ट्रांसलेट करने की, अनुवाद सीखने की। तो आइए सीधे हम अब स्ट्रक्चर के सहारे या नियम के सहारे हम उदाहरण को बनाएंगे, उदाहरण देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला उदाहरण क्या है, हम 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहे हैं। जी हाँ, ये एक हिंदी वाक्य दिया गया है। तो इस हिंदी वाक्य को हम कैसे माने, कैसे जाने कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया है, हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, तो आइए हम पहचान पे आपको ले चलते हैं। पहचान से हमें विदित होगा, पता चलेगा। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम वर्ब को देखें, क्रिया को देखें। देखिए इस हिंदी वाक्य में खेलना क्या है, खेलना एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहे हैं शब्द है, और साथ साथ इसमें समय भी दिया है 2 घंटे। 2 घंटे समय भी दिया ना। देखिए हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और खेलना वर्ब है, इसके अंत में रहे हैं शब्द है और समय भी दिया है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। अब बात आती है ट्रांसलेट बनाने की। आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम का पहला पॉइंट यही कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो हम वी को लिख देंगे। तो हमने वी को लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। अब बताइए वी एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में हमने आपको लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता क्या, क्वेश्चन में हमने आपको लिखाया है आई यू वी दे दिस दो जे क्या बहुवचन कर्ता होते हैं। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने लिखाया है, हैव नॉट बीन। तो हैव नॉट बीन को हम लिख देंगे। चलिए हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन को हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है
कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। और इसमें आईएनजी लगाना है तो आईएनजी हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। आइए आगे चलें। अब चौथा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? मैच। जब आप मैच क्या करेंगे? मैच आप खेलेंगे या मैच देखेंगे, वह आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो मैच आपका कर्म हो गया तो क्या हो जाएगा? द मैच। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, नियम का पांचवा पॉइंट यही कहता है कि समय निश्चित है तो सिंस, समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब समय यहाँ क्या? 2 घंटे। 2 घंटे क्या निश्चित है? नहीं, अनिश्चित है। हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने बजे से, कब से, दोपहर से या सुबह से या शाम से या 2 बजे 3 बजे ना, स्पष्ट नहीं हो रहा कि कितने घंटे से ना। तो यहाँ 2 घंटा जो दिया है ये क्या है? ये निश्चित नहीं है तो किसका किसका प्रयोग कर लेंगे? फार का प्रयोग। तो फार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको लिखाया कि अदर को लिखते हैं। अदर यानी वही समय, क्वेश्चन हमने लिखा दे दिया, उसे अदर आप कहिए या समय कहिए। समय को लिखते हैं। समय क्या दिया है? 2 घंटे, तो लिख देंगे 2 आवर्स। 2 आवर्स। ठीक, फुल स्टॉप। क्या हुआ? हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। यह भी एक हिंदी वाक्य है। इसका भी पहचान हम डिटेल रूप में देखें, पहचान के अनुसार यह सही है या नहीं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं और या तथा समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आइए देखें। देखिए करना, कोई कार्य करना या कुछ करना, करना जो होता है एक वर्ब है, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है। इसके अंत में रहा है शब्द है और 2 बजे, 2 बजे समय भी दिया है ना, तो इसे हमें विदित हुआ। और इस देखिए, और वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, नहीं शब्द भी होना चाहिए। देखिए वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और मुख्य क्रिया के अंत में रहा भी है और समय भी दिया 2 बजे से, तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चल गया कि यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करें, इसका अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए रूल पर जाएंगे, नियम पर जाएंगे। और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो हमने ही को लिख दिया। अब नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन। अब ही बताइए, एक वचन कर्ता की बहुवचन? एक वचन कर्ता ना। मुखबिंद के पहले पॉइंट में हमने आपको लिखाया है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कोष्टक में हमने आपको लिखाया है ही, सी, इट, दिस, दैट, ये नेम यानी नाम, ये क्या होते हैं? एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हमने लिखाया है? हैज नॉट बीन। तो हैज नॉट बीन को हम लिख देंगे, हैज नॉट बीन को हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। मुख्य क्रिया क्या है? करना। करना का अंग्रेजी क्या होती है? डू। डू में क्या लगा देना? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? डूइंग। अब नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? नियम का यही कहता है, सॉरी पांचवा नहीं, चौथा होगा ना। चौथा पॉइंट नियम का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा? अपना कार्य। जब अपना आप कार्य करेंगे, और कार्य करना कर्म होता है। तो देखिए यहाँ ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? हिज का। तो हिज लिख देंगे, हिज वर्क। हिज माने अपना हो जाएगा, ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, हिज वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट यही कहता है नियम का कि समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग। अब यहाँ देखिए 2 बजे से, 2 बजे क्या एक समय निश्चित है, क्यों? तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे ना। 2 बजे से, 2 बजे से वो अपना कार्य कर रहा है, तो आप काउंटिंग कर सकते हो, बता सकते हो कितना घंटा इसे कार्य करते हुआ ना। तो यह निश्चित समय है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंस। नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि अदर को लिखते हैं। नियम का नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट ये कहता है अदर को लिखते हैं यानी अन्य। अन्य कौन हो जाता है? समय। समय यानी 2 बजे, तो क्या हो जाएगा? 2 o'clock। 2 o'clock।
2 o'clock फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट? ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। आइए आगे चलें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं देख रहा हूँ। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं देख रहा हूँ। तो पहचान के अनुसार इसे हम एक बार और देख लेते हैं डिटेल रूप में। पहचान देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे। क्या? जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं और या तथा समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आया है, लगा है। और देखना क्या है? देखना, सुनना, बोलना, ये सब क्या है? ये वर्ब है, ये क्रिया है ना। और इसके अंत में रहा हूं शब्द है और 2 घंटे, 2 घंटा समय भी दिया ना। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चल गया, हमें ज्ञात हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें, अनुवाद बनाएं। अनुवाद बनाने के लिए रूल पर जाएंगे और रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है कि सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो हमने आई को लिख दिया। इसके बाद नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब कर्ता कौन है? आई। अब बताइए, आई बहुवचन की एक वचन? बहुवचन करता ना। मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में हमने आपको लिखाया कि आई, यू, वी, दे, दिज, दो, ये बहुवचन करता होते हैं। तो बहुवचन करता के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? हैव नॉट बीन का। तो हैव नॉट बीन हम लिख देंगे। क्या हुआ? हैव नॉट बीन को हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मेन वर्ब कौन है? देखना। देखना की अंग्रेजी क्या होती है? सी। और सी में क्या जोड़ देना? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? सीइंग ना। देख कर या देखना ना, देख रहा हो जाएगा इसका अर्थ। आगे चौथा पॉइंट क्या कहता नियम का? ये कहता कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट आप जब देखेंगे, क्रिकेट देखना आपका कर्म हो जाएगा। सीइंग, सीइंग क्रिकेट। ठीक, कर्म हो गया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम का? ये कहता है समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग कर दिया। अब 2 घंटा, 2 घंटा क्या है? ये निश्चित है? नहीं, अनिश्चित है। क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कितने बजे से देख रहा है ना। शाम को देख रहा है, दोपहर से देख रहा है, सुबह से देख रहा है, कि कितने बजे से ना। इसलिए यहाँ समय निश्चित नहीं है। तो यहाँ समय निश्चित नहीं तो किसका प्रयोग कर देंगे? फार का। और नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट ये कहता नियम का कि अदर को लिखते हैं। अदर यानी किसे? समय को लिख दें। समय क्या? 2 घंटे। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 2 आवर्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, चौथा एग्जाम्पल दिया है, मेरे भाई इस नगर में 1997 से नहीं रहते रहे हैं। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं होना चाहिए ना। तो देखिए रहना, यहाँ रहना क्या? एक वर्ब, एक क्रिया। रहना, ठहरना ना, एक वर्ब है और इसके अंत में देखिए ते रहे हैं शब्द आया है। तिसे में विदित हुआ, हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ। तो आइए इसका हम अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए सीधे हम नियम पर जाएंगे। आइए एक बार हम स्ट्रक्चर या फार्मूला के अनुसार इसे कर लेना। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे। तो कर्ता कौन है? मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। माई ब्रदर, माई ब्रदर मैंने लिख दिया। यह करता है ना, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, यह करता है, यह सब्जेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं। सहायक क्रिया किसके अनुसार लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? कर्ता के अनुसार ना। कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन? अब बताएं, मेरे भाई, मेरे भाई क्या एक वचन ना। अगर मेरे भाइयों होता तो ये बहुवचन हो जाता ना। तो यहाँ मेरे भाई यानी एक वचन करता। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? हैज नॉट बीन। सहायक क्रिया का प्रयोग हमने कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रक्चर या फार्मूला।
मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे ना। तो मेन वर्ब कौन है? रहना। रहना क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? लिव। लिव में क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लिविंग। ठीक, आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर फार्मूला ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा? इस नगर में, इस नगर में, इस नगर में, तो क्या हो जाएगा? इन दिस सिटी। देखिए यहां पर मैं थोड़ा आप कर लेना, यहाँ पे इस नगर में, देखिए यहाँ में कर लेना, तभी वाक्य पूरा स्पष्ट होगा ना। इस नगर में, इस नगर में, यह क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इन दिस सिटी, इन दिस सिटी आपका कर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्ट्रक्चर या फार्मूला का सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिंस या फार का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? देखेंगे समय निश्चित है तो, और सिंस समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग। अब देखिए 1997 से रह रहे हैं ना मेरे भाई ना, तो देखिए ये एक निश्चित है, क्योंकि सन अगर आ जाए, सन स्पष्ट हो जाए कि इतने समय से रह रहे हैं, तो हम यहाँ 1997 से अगर कोई रह रहा तो आप काउंटिंग कर सकते हो कि इसे कितने साल हुए यहाँ रहते हुए ना, तो यह समय निश्चित है, तो किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का। तो सिंस हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अदर को लिखते हैं। अदर कौन? वही समय आ जाता है, तो समय कौन है? 1997, तो 1997 हम लिख देंगे, फुल स्टॉप। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, यह लड़की 3 बजे से नहीं नाच रही है। चलिए इस हिंदी वाक्य का पहचान हम डिटेल में थोड़ा देख लें, इसको पहचान के अनुसार डिटेल में। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं तथा आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और नाचना यानी डांस करना, नाचना एक वर्ब एक क्रिया, इसके अंत में रही है शब्द है और 3 बजे से समय भी दिया है, तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें, अनुवाद बना डालें। अनुवाद बनाने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? यह लड़की। यह लड़की का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दिस गर्ल, दिस गर्ल। एक मिनट, दिस गर्ल, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ता हो जाएगा। दिस गर्ल, GIRL मतलब गर्ल यानी लड़की। दिस गर्ल यह आपका सब्जेक्ट हुआ, आपका कर्ता हुआ। सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब यहाँ ये लड़की क्या एक वचन है कर्ता की? नहीं, हाँ, क्योंकि हमने दिस दैट क्या मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही लिखा दिया ना कि जो होते हैं यदि हिंदी वाक्य कर्ता एक वचन, ही सी इट दिस दैट, ये किसी के साथ आए या अकेले आए, एक वचन करता होती है, तो दिस है ना, तो यानी एक वचन करता है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? हैज नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हैज नॉट बीन को हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ING जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? नाचना। नाचना मुख्य क्रिया। नाचना की अंग्रेजी क्या होती है? डांस। तो डांस में क्या लगा देना? ING, तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? वही नाचना कूदना आपका कर्म क्रिया हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट यही नियम का कहता है कि अगर समय निश्चित तो सिंस, समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे ना। अब देखेंगे समय 3 बजे, 3 बजे से क्या बजना दे दे, तो हमने कहा था निश्चित होता। 3 बजे से कोई नाच रहा तो आप बता देंगे कि ये कितने घंटे से कब से नाच रहा है ना, तो यह निश्चित है समय, तो किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का। इसके बाद छठा पॉइंट कहता नियम का कि अदर को लिखते हैं यानी समय को लिखते हैं। समय कौन? 3 बजे से, क्या हो जाएगा? 3 o'clock, फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट पूरा? दिस गर्ल हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस 3 o'clock। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, वे सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए पहचान के अनुसार
इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया है, क्योंकि पहचान कर साथ हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। और मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, तारा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द होने चाहिए। देखिए पढ़ना क्या मुख्य क्रिया है, पढ़ना लिखना एक मुख्य क्रिया होती है ना, और इसके अंत में रहे हैं शब्द है, और सोमवार एक निश्चित समय है ना, समय का बोध कराता है कि नहीं, दिन जो होते हैं ना समय का बोध कराते हैं। तो समय भी दिया, तो इससे में विदित हुआ कि यह भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो हमने दे को लिख दिया, दे को लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब बताइए दे एक वचन करता कि बहुवचन, बहुवचन करता, मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में ही हमने लिखाया है ना कि यह बहुवचन करता होते हैं। तो बहुवचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हैव नॉट बीन, तो हैव नॉट बीन हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि मुख्य क्रिया, तो पढ़ना, पढ़ना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी हम जोड़ दें, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, इसमें क्या हमें लगा देना, आईएनजी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, किताब, जब आप किताब पढ़ेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप बुक करिए, आ बुक, ये क्या हुआ, हमारा कर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है समय निश्चित, तो सिंस समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग। यहाँ समय क्या बोध करा रहा, सोमवार। अब बताइए सोमवार निश्चित है कि अनिश्चित, हमने आपको बताया था जब वीक यानी सप्ताह का कोई दिन दे दे तो वह निश्चित होता है ना, तो सोमवार क्या है, निश्चित है, तो निश्चित के लिए किसका प्रयोग करते, सिंस का, तो हमने सिंस भी लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि अन्य को लिखते हैं, अन्य यानी समय को लिखते हैं। समय कौन, सोमवार, तो सोमवार की अंग्रेजी हम लिख देंगे, तो क्या हो जाता है सोमवार की अंग्रेजी, मंडे, तो हमने मंडे लिख दिया, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट पूरा क्या हुआ, दे हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे और अनुवाद करना आप सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।